नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो लुसेंट से बता रहे थे प्राचीन इतिहास, जिसमें कि 4 भाग ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम 5वां भाग लेकर चला है। वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के जो इसमें जानकारी है वो हम आपको बताएंगे इस लुसेंट बुक से, ऑब्जेक्टिव वाला से, जिसमें कि इस भाग में यानी कि 5वां भाग जो वैदिक संस्कृति है, जिसमें कितना क्वेश्चन है तो 118 क्वेश्चन है। तो हमारा वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको जॉब निकालना है तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए कि कौन वाला हम कंफर्म जानते हैं, कौन वाला कंफर्म नहीं जानते हैं। ठीक, चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है यह। पहला है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये वाला काल है जो कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। और 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितना? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। चलिए देखिए, इधर तीसरा क्वेश्चन इधर यह है। क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता था वह होता था श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता था क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? यानी कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो कथन बोला गया उसमें कौन कथन है जो कि सही नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बात गलत है, बाकी सब सही है। वे लोग संस्कृत बोलते थे, आर्य लोग, प्रारंभिक आर्य लोग। वे घुड़सवारी किया करते थे ना, घोड़ा से इधर उधर जाया करता था। कई झुंड में भारत पहुंचे थे, ये बात सब सही है। लेकिन नगर में निवास करते थे, ये बात है जो कि सरासरी गलत है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी कि इनमें 4 फसल है जिसमें किसका ज्ञान है जो वैदिक काल वाले के लोग नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वे लोग का नहीं था। तंबाकू मतलब खैनी वगैरह वगैरह का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं, चावल ये सब का था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मणवादी का विरोध करते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको बोला जाता था श्रमण। क्या बोला जाता था? तो श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। वैदिक गणित के बारे में आप जानना चाहते हैं तो किस में जानेंगे? तो शूल्ब सूत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग वेद में दिया गया है। किस वेद में? तो ऋग वेद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण्य लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया, फिर उपनिषद लिखा गया। यानी सबसे पहले जो लिखा गया, क्या लिखा गया था? वेद, उसके बाद ब्राह्मण्य, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है जो कि 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन 3 वेद को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद या यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी भारत के राज्य में जो प्रयुक्त होता है शब्द सत्यमेव जयते, 21 उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। किससे? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से पशु पालन करते थे, यानी पशुओं को पालते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। यानी सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो मनु है। विधि निर्माता मतलब कानून संबंधी जो बताया, मनु।
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, तो श्रीमद् भागवत गीता। कौन, तो श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था गोधन, यानी गोधन का मतलब है जो गाय रखता था उसी को मेन संपत्ति माना जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला, यानी शूद्र शूद्र जिसको बोलते हैं नीचे जाति वाले लोग का पहली बार मिला था 10वें मंडल में, यानी शूद्र के बारे में उल्लेख किस मंडल में पहली बार मिला था, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। याद रखेगा, पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो प्रकृति का। किसकी, तो प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कौन देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, तो इंद्र देवता के लिए कौन शब्द प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर। पुरंदर याद रखिएगा, इंद्र देवता के लिए प्रयोग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो शुल्ब सूत्र जो पुस्तक है वह ज्यामिति से, किससे, तो ज्यामिति से। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है उपनिषद से लिया गया। कहाँ से, उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी आर्य लोग जो आए थे वो भारत में बाहर से आए थे। सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में बसे थे। यानी आर्य लोग जब भारत आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर वेद दल है 4 गो, इधर दूसरा में यज्ञ करता दल है, उससे मिलाना है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक का ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। मिलाइए। ऋग्वेद के यज्ञ करता कौन है, होता या होत्री। यह यजुर्वेद के यज्ञ करता कौन है, तो अर्धवर्यु। सामवेद के कौन है, तो उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद के कौन है यज्ञ करता, तो ब्रह्मा। देखिए ऋग्वेद के कौन है, होता। यह यजुर्वेद के कौन है, अध्यवर्यु। सामवेद के कौन है, उद्गाता। अथर्ववेद के कौन है, तो ब्रह्मा। ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह क्वेश्चन है वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया है, तो वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्योंकि वेदों की संख्या, वेदों की रचना, वेदों की संख्या वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यानी वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की जो रचना है देवता की है, इसलिए कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूक कनद। उलूक कनद वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है कौन है, तो उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा जैमिनी है। कौन है, तो जैमिनी है। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वेदांत का प्रतिपादक या तो उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादरायण है। कौन है, तो बादरायण। वेदांत का जो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो बादरायण। ये जरूर याद रखेगा। यह ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कौन मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी कि दशरथ युद्ध जो हुआ था वो कौन नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था। धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो धर्म सूत्र में भू राजस्व का जो दर है वह 1/6 है। धर्म सूत्रों में भू राजस्व का दर कितना है, तो 1/6 है। अगला क्वेश्चन है कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी अछूत के बारे में स्पष्ट रूप से उदित हुआ कौन काल में? इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, यानी एशिया जो माइनर स्थित है बोगाजकोई, वो किस लिए महत्व है? इसका किस लिए महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, ना सत्य का उल्लेख मिला है। कई देवता के 4, इंद्र, वरुण, मित्र और ना सत्य का। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सवित्री को संबोधित है। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो देवी सवित्री के। किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र है जो कि ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा आप सब कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, किस पुस्तक में? वेद बोले या पुस्तक, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन ये इधर। क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित कौन किया था? तो इसका सही जवाब है गौतम ने। ऐसे भी पूछेगा क्वेश्चन कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। अगला है प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत के निष्क के नाम से कौन कौन जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण है जो कि निष्क के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। यह कहेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तक है वह है दर्शन पर। याद रहे उपनिषद पुस्तक है जो किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 सूची 2 इधर कुल वेद के नाम दिल है, इधर है देखिए किससे संबंधित है उसका नाम दिल है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 के ए के 4, ए के 4 ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ए के 4 स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किससे संबंधित है? ऋग्वेद है। बी के 2, तो बी के 2 यजुर्वेद मतलब संगीतमय स्त्रोत है, यानी संगीत से संबंधित किस्म है तो यजुर्वेद में। स्त्रोत एवं प्रार्थना किस्म है तो ऋग्वेद में। सी के 1, तो साम वेद का संबंध किससे? तो स्तोत्र एवं कर्म कांड से, यानी कर्म कांड का संबंध है सामवेद से, प्रार्थना का संबंध है ऋग्वेद से, और संगीतमय का संबंध है ये यजुर्वेद से। ठीक। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र मंत्र तंत्र वाला एरिया में अथर्ववेद में, और किसी को वश करना है उसके बारे में अंतर मंत्र है अथर्ववेद में। यानी ऋग्वेद में किसकी चर्चा? प्रार्थना के। यजुर्वेद में संगीत के, सामवेद में कर्म कांड के, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण के। चलिए अगला क्वेश्चन इधर है। आरंभिक वैदिक संस्कृति में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो आरंभिक वैदिक संस्कृति में सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे, तो उपनिषद काल के जो राजा अशोकपति थे वो कहाँ के शासक थे? तो भाई तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो के शासक थे। कहाँ के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कि नचिकेता और यम, यम मतलब यमराज के बीच है जो कि बातचीत हुआ था, कौन उपनिषद में है? यह है कंठोपनिषद में। किस उपनिषद में? तक कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच जो बातचीत हुआ था उसका वर्णन है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यानी वैदिक वैदिक नदी जो वेद का जो नदी है कुंभा जिसको बोलते हैं काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। कहाँ था? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? तो सांख्य दर्शन। देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन के हैं? तो कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ भारत में खुदाई हुआ था जहां से लोहा धातु के होने का प्रमाण मिला? तो इसका सही जवाब है अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से जब वहां पर खुदाई हुआ तब पता चला कि भारत में लोहा धातु का भी प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है?
यानी प्रस्थान त्रयी में कौन है जो कि शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है भागवत है जो कि प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी उपनिषद भी है, ब्रह्मसूत्र भी है, भागवत गीता, ये तीनों है जो कि प्रस्थान त्रयी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत है जो कि मीमांसा से संबंधित है। किसे? तो मीमांसा से, जो कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अब यहाँ की मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक। जिसका ऑप्शन में तो उधर होगा, या इसका आंसर हुआ 51 के इधर है, ऑप्शन में इधर ना दिल होगा जी, ये ऊपर होगा ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ए मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ए का 3, बी का 1, ए का हो जाएगा तीसरा नंबर। कि अथर्ववेद है जो कि औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद में किसका है भाई? ऋग्वेद किसका था? ईश्वर की महिमा से। और यजुर्वेद वेद है किसे? संगीत से नहीं। और सामवेद बलिदान से। देख लेते हैं, हम भी मिला लेते हैं, नहीं तो बार बार फिर उधर चेक करना पड़ेगा। ये चलते बुक हम पास रख लें, बुक भी देख लेते हैं। सी का 2, देखिए सी का 2 होगा। एक का 3 हुआ अथर्ववेद के किसे? औषधियों से। और बी का 1 हुआ ईश्वर की महिमा से। और सी का 2 होगा, सी का 2 हो जाएगा बलिदान विधि से। और सामवेद के संगीत से, यानी सामवेद का संबंध है संगीत से। ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से। और यजुर्वेद का संबंध है बलिदान से। और सामवेद का संबंध है संगीत से। याद रखिए, स से सामवेद, स से संगीत। और ऋग्वेद में ईश्वर के बारे में, अथर्ववेद में औषधियों मतलब दावा के बारे में, यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित है, ठीक है। चलिए 51 के बाद आते हैं 52 में। क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो कौन विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है चिकित्सा से। किससे? तो चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। और सामवेद से संगीत का, ऋग्वेद से भगवान के बारे। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा है सी नंबर, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी कैसी थी? तो मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र था। गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा कौन है? तो सांख्य दर्शन। कौन? था सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका सही जवाब है वैदिक युग में। वैदिक युग में कहाँ पर हुआ था? तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा न उपयोग में लाया गया? तो लुहार। लुहारगिरी का उपयोग आर्यों द्वारा नहीं लाया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है ये 60 नंबर के मिलान कीजिए भाई। इधर है उपवेद, इधर कुछ संबंधित वेद, ठीक ना। मिलान करना है तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के ए, बी के 2, सी के 3, डी के 4। यानी कि आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से, धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से, गंधर्ववेद का संबंध है सामवेद से, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध है अथर्ववेद से। फिर से देख लीजिएगा, यह आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से, अनूर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद का संबंध है सामवेद से, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध है अथर्व वेद से। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 61 नंबर में। यह ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है वंश मंडल या गोत्र मंडल।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि यंत्र मंत्र वाला, तो किसमें है? इसका अथर्ववेद में अंतर मंत्र वाला है। किसमें? अथर्ववेद में। आगे, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल है जो कि 10 मंडल है, और 10वें मंडल में है जो कि शूद्र के बारे चर्चा किया गया है। क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आया था। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया से भारत में आया था। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, यानी गद्य रूप में भी रचना किया जा चुका है जिसका? तो यह यजुर्वेद को। ठीक। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख जो मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। कि सभा समिति वाला कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वह विदत थी। कौन थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदत। विदत। फिर से इसको देख लीजिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। विदत। 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 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है जो कि सबसे ज्यादा प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल से आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल से। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि ऊंचा जात वाला लड़का है और लड़की जो है नीचा जाति वाला, उससे शादी हुआ। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, इसका सही जवाब हो जाएगा कि उच्च वर्ण की लड़की, नारी मतलब ऊंचा कास्ट वाला, और निम्न वर्ग के पुरुष मतलब नीचा कास्ट वाला लड़का शादी हो गया, ऊंचा कास्ट वाला लड़के के नीचा कास्ट वाला लड़का शादी होगा तो उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तब वैदिक युग में यव है जो कि जव को कहा जाता था, यव व यव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द है जो कि वह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। चावल को व्रीहि भी कहा जाता था। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है पवित्र जादू। पवित्र जादू को बोला जाता था अथर्व। अब फिर कह रहा है मिलान कीजिए, 76 नंबर कह रहा क्वेश्चन की मिलान कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सामने सामने मिला देना। शिक्षा है, ध्वनि शास्त्र का संबंध शिक्षा से होगा। कर्म कांड का संबंध कल्प सूत्र में। निरुक्त में है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र को निरुक्त बोलेंगे, छंद को छंद शास्त्र बोलेंगे। यानी ध्वनि शास्त्र का अध्ययन शिक्षा में, कर्म कांड का कल्प सूत्र में, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद में छंद शास्त्र का। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तब पाणिनि है। कौन? तब पाणिनि। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन स्मृति प्राचीनतम है? तब मनु स्मृति है कि बहुत पुराना है, सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा है जो कि रामायण की दिया गया, रामायण का दिया गया आदि काव्य की संज्ञा। प्राचीनतम पुराण है, यानी कि सबसे पुराना, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है जो कि सबसे पुराना है। प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। अभी तो सबसे पवित्र माना जाता गंगा नदी को, ऋग्वेद में माना जाता था सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। यानी कौन देवता का स्तुति में किया गया भाई? तो वह देवता है इंद्र। इंद्र देवता में किया गया 250 सूक्तों की। किस वेद में
सभा को नरिष्ट यानी अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद में कहा गया नरिष्ट, ठीक ना। तो कौन वेद में कहा गया, तो ऑप्शन नंबर है अथर्ववेद में। किस वेद में, तो अथर्ववेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह 50 नंबर। यह किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में किया गया भाई, कि नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो किसमें किया गया था, तो मैत्रायणी संहिता में। किसमें, मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो किस देवता को प्राप्त था, तब प्रजापति को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। किस उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति को। ठीक, चलिए अब है 87 नंबर में कि मिलान कीजिए। देखिए मिलान कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए के ए, बी के दो, सी के तीन, डी के चार। सामने सामने मिला देना। राजसूय यज्ञ यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक, तो सामने सामने सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला 88 नंबर, किसका भी कह रहा कि मिलान कीजिए। देखिए मिलान करेंगे 88 नंबर का। यह सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। देखिए इसमें ऋग वेद में उल्लिखित नाम है, यह आधुनिक नाम है। कि ऋग वेद में इसको क्या बोला जाता था, आधुनिक समय में इसको क्या बोला जाता है, और नदी का नाम है। ठीक ना, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक में एक, बी के भी दो, सी के तीन, डी के चार, मिलाइए। परुष्णी, परुष्णी बोला जाता था रावी नदी को, और जो कि ऋग वेद में इसका नाम है परुष्णी, आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री, सतुर्दी सतलज नदी को बोला जाता था। अस्कनी चिनाब नदी को, अब विपाशा बोला जाता था ब्यास नदी को। ब्यास नदी को ऋग्वेद में बोला जाता था विपाशा, और चिनाब नदी को ऋग्वेद में बोला जाता था अस्किनी, और सतलज नदी को ऋग्वेद में बोला जाता था शत्रुद्री, और रावी नदी के ऋग में बोला जाता था परुष्णी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह 89 नंबर में यह कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16, यानी 16 संस्कार है। 7 से संस्कार, 7 से 16। सम्मिलित कीजिए फिर मिलाना है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन होगा नीचे। बार बार तो यह खुल जाता टाइपे वाला, काहे हो। यह देखिए समूलित कीजिए, मिलाइए। ठीक है ना, तो इसका 90 नंबर का आंसर हो जाएगा ये। एक के ए, बी के दो, सी के तीन, डी के चार। सामने सामने मिलाना। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति, यानी समान जाति में शादी होता था या समान वर्ण में, तो उसको ब्रह्म विवाह बोलते थे। दैवी विवाह यानी पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी पुरोहित का, पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराता है उसका पारिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह होता था, तो दैवी विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, यानी कि कन्या के पिताजी को एक जोड़ी गाय दे देते थे या बैल दे देते थे, फिर शादी करते थे, उसको बोलते थे आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज वाला विवाह को बोलते थे प्रजापत्य विवाह। ठीक, यानी कि सब में पहले होता था प्राचीन समय में। ठीक, तो ब्रह्म विवाह जिसमें समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैवी विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुकाकर किया गया विवाह को बोलते थे। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। फिर कह रहा समूलित, समूलित कीजिए, मिलाइए। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए में है यह। देखिए ए के, बी के दो, सी के तीन, डी के चार। तीसरे सामने सामने मिला देना। जैसे देखिए गंधर्व विवाह बोलते हैं प्रेम विवाह को। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, यानी कन्या के पिता को पैसा दे देते थे फिर खरीद लेते थे, उसको बोलते थे आसुर विवाह। गंधर्व विवाह लव मैरिज को करते थे ना, प्रेम विवाह, तो उसको बोलते थे मतलब गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ, यानी या तो लड़के का अपहरण कर लिए या तो उसका बाप को हरा दिए, तो उसको बोलते थे राक्षस विवाह। 50वां सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था से कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी कि लड़की सुतल है तो उसके साथ विवाह कर लिए, या तो उसको मदरा पान करा दिए फिर उसके साथ विवाह कर लिए, तो हो जाता था
50 विवाह, ठीक है। अगला कि तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में कौन है जो कि शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा भाई, ये देखिए। तो तीन ऋण में शामिल नहीं है, उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। कौन ऋण था, मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल से कौन संबंधित है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, यानी जिसमें चित्र भी रहता है। मृदभांड मतलब हो गया बर्तन। यह हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश आया है, तो हाल में उत्खनन किए गए थे तब प्रकाश में आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवानपुर। कौन, तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त है किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो यह गाय के लिए किया गया था कि गाय को मारना नहीं चाहिए। देखिए, सुमेलित कीजिए मतलब मिलाइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के बी के 2 सी के 3 डी के 4, मिला देना सामने सामने। संग्रहित को बोला जाता था कोषाध्यक्ष, अब भाग दूध बोला जाता था कर संग्रहकर्ता को, छता या छत्री बोला जाता था पांसे के खेल में राजा का सहायक, और अछवाप बोला जाता था प्रतिहरी या राजप्रसाद का सक्षक को बोला जाता था, और अछवाप। अगला क्वेश्चन है, ईरित प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो ऋतस्य गोप किसको कहा गया, तो वरुण को बोला गया ऋतस्य गोप। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो जल या समुद्र का देवता कौन था, तो वरुण को बोला जाता था जल या समुद्र का देवता। तीन तीन क्रम यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो उपक्रम किसको कहा गया था, विष्णु को बोला गया उपक्रम। विष्णु देवता को क्या बोला गया था, उपक्रम। फिर है समूलिचित सुमेलित कीजिए। देखिए समूलिचित तो गलती से बोल देते हैं, सॉरी इसके लिए। सॉरी, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामने सामने मिला देना, ए के बी के 2 सी के 3 डी के 4। या पूषण, विवाह का देवता को पूषण बोला जाता था। रुद्र, पशु के देवता को रुद्र बोला जाता था। ध्वस या धौ, जगत के पिता को ध्वस या धौ बोला जाता है। अदिति, देवों की महान माता को अदिति बोला जाता है। अदिति किसको, कि देवों की महान माता है, जो सबसे महान माता उसको अदिति। विवाह के देवता को पूषण, पशु के देवता को रुद्र, धौस बोला जाता था। जगत के पिता को अदिति बोला जाता था, देवों की महान माता को। ठीक, चलिए अब 103 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति है जो मुख्य रूप से संबंधित है समाज व्यवस्था से। संबंध किसका है, तो मनुस्मृति का। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना है जो विश्वामित्र के थे। कौन, तो विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता जो संबंधित है ईरान से। अवेस्ता किससे संबंधित है, ईरान से। ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो भारत से। अगला है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, यानी कौन है जो कि आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि वे लोहे के उपयोग से परिचित है। देखिए आर्य लोग भी लोहा का ज्ञान नहीं था, आर्य लोग को भी नहीं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कौन नदी का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभा या क्रमु। कुंभा या क्रमु जो नदी है अफगानिस्तान में। अगला है क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है।
दूसरा, रीत रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। उपयुक्त में कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी के दोनों कथन है जो कि सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। ठीक, चलिए यह अगला क्वेश्चन है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही जवाब है बीजी तिलक लिया था। कौन लिया था? तो बीजी तिलक। फिर है 110 नंबर में कि मिलाइए भाई, यह मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2 के। वैदिक नदी है आधुनिक नाम, वैदिक नदी के आधुनिक नाम क्या है? जो मिलान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक के दो, एक या दो कुंभा बोला जाता था। कुंभा कौन नदी को? तो काबुल नदी के। बी का 3 परुष्णी बोला जाता था, रावी नदी को परुष्णी बोला जाता था। ठीक। सी का 1 सदा नीरा बोला जाता था, गंडक नदी को। गंडक नदी को क्या बोला जाता था? सदा नीरा। और यह शत्रुदी बोला जाता था सतलज नदी को। फिर से देख लिया जाए कि कुंभा, कुंभा वैदिक नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या था? तो कुंभा का नाम था काबुल। क्या नाम था? काबुल। पा परुष्णी, पा नहीं परुष्णी बोला जाता था रावी नदी को। सदा नीरा बोला जाता था गंडक नदी को। ऐसा त्रुद्री बोला जाता था सतलज नदी को। यह अगला क्वेश्चन है कि ऋग वेद में खाली स्थान सूक्त है। तो ऋग वेद में कुल कितने सूक्त है? तो 1020 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन प्रमुख था? तब प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ की। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेज्ञ माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि संबंधित थे? तो ऋषि गौतम रहुगन, ऋषि गौतम रहुगन संबंधित थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन। चलिए इधर यह अब 115 टोटल 118 क्वेश्चन है। जब इसमें बच रहा कितना? बस कुछ ही क्वेश्चन बच रहा है। ऋग वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन स्रोत विवाह में प्रकाश डालता है? तो इसका सही जवाब है ये सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त है जो कि डालता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है महाभारत को। किस ग्रंथ को जाना जाता है सत सहस्त्री संहिता के नाम से? तो महाभारत को। यह मात्र 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चावार्क दर्शन की शाखाएं कौन सी है? पहला धूर्त, दूसरा न्याय, तीसरा सुशिक्षित, चौथा वैशेषिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। धूर्त सही है, चावार्क दर्शन की शाखा, अवैशेषिक सही है। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? यानी भगवत गीता जो है महाभारत के कौन पर्व का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है भीष्म पर्व का। कौन पर्व का हिस्सा था? भीष्म पर्व का। तो 118 क्वेश्चन जो इस भाग से बना था वो टोटल आपको हम करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, फिर मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।